नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आई होप यू आर वेरी वेल। आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दीपावली आने वाली है और दोस्तों दीपावली आते आते आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ आए दोस्तों, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के पार्ट का कि प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी है वो हम आज पढ़ेंगे। प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं हम क्वांटम थ्योरी। इस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि जो कोई भी कण जो होता है वो यदि रेडिएशन निकाल रहा है यानी कि उत्सर्जित कर रहा है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि अवशोषित कर रहा है, तो वो असतत रूप से न करके दोस्तों छोटे छोटे बंडलों के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। और इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए आप, जो विकिरणें होती है, कोई भी कण जो होता है वो विकिरणों का लगातार न तो अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है। छोटे छोटे यानी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स के रूप में वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। और इन ऊर्जा के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा के पैकेट्स का नाम है दोस्तों क्वांटा या क्वांटम, या फिर हम इनको फोटोन भी कहते हैं दोस्तों। इस चीज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, जो फोटोन होता है या फिर कोई भी क्वांटम होता है या क्वांटा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है दोस्तों ई फोर, यहां पर क्या है उसकी एनर्जी है दोस्तों, वह एनर्जी उसकी आवर्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों। यानी ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, न्यू होता है। यानी न्यू यहां पर क्या है दोस्तों, आवर्ती है। आवर्ती क्या होती है दोस्तों, आवर्ती होती है जैसे कोई पॉइंट है दोस्तों, जैसे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से प्रति सेकंड कितनी तरंगे गुजर रही है। आवर्ती क्या होती है दोस्तों, आवर्ती का मतलब बार बार कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से प्रति सेकंड कितनी तरंगे गुजर रही है, उनकी संख्या को ही हम आवर्ती कहते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब जो न्यू होता है यानी इस प्रोपोर्शनल को आप हटा दीजिए, प्रोपोर्शनल को हटाते एच आ जाएगा दोस्तों। ये एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है दोस्तों। प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना है दोस्तों, याद रखने की चीज है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं 3.99 इंटू 10 की पावर -13 किलो जूल सेकंड पर मोल। दोस्तों आप प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, E बराबर एस न्यू के बाद में ये हो गया E बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू बराबर होता है दोस्तों C बटे लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रखें दोस्तों, न्यू बराबर होता है C बटे लैम्डा। और ये लैम्डा क्या चीज है और C क्या है, C है यहां पर प्रकाश का वेग दोस्तों। C क्या है यहां पर प्रकाश का वेग। जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दोस्तों, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो लैम्डा होता है दोस्तों, लैम्डा आपको मतलब जैसे ये कोई तरंग है दोस्तों, इसमें ये दोनों हाइयर्स हैं, इन हाइयर्स के बीच का जो लेंथ होता है उसी को हम लैम्डा कहते हैं दोस्तों। या तो दो लोअर्स ले लीजिए आप, ये लोअर्स हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा उसे हम लैम्डा कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। न्यू क्या है, किसी भी पॉइंट से जितनी संख्या में प्रति सेकंड कोई तरंगे गुजर रही है उनकी संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। और लैम्डा क्या है दोस्तों, वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है। और ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है, दो उच्चिष्ट ले लीजिए या दो निम्निष्ट ले लीजिए, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज किसका मात्रक है दोस्तों, न्यू। न्यू क्या है, आवर्ती, आवर्ती का मात्रक है दोस्तों हर्ट्ज। और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर, क्योंकि ये लंबाई है तो लंबाई का मात्रक हम मीटर ले सकते हैं दोस्तों। तो न्यू बराबर यहां पर होता है C बटे लैम्डा, जिसको हम न्यू की जगह C बटे लैम्डा लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर एस सी अपॉन लैम्डा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि हम E बराबर एन एच न्यू लिखें यानी कि एक से ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं एन एच न्यू। यानी एन क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर्स हैं, उस प्रकार के फोटोन की एनर्जी है। एक फोटोन की एनर्जी, 2 फोटोन की एनर्जी, 3 फोटोन की एनर्जी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि E बराबर
एच न्यू, और हमने लिखा था E बराबर C बटे लैम्डा। ये वाला जो फॉर्मूला बना है दोस्तों, यदि हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर से यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये एनर्जी आएगी वो आइंस्टीन एनर्जी होगी दोस्तों। कौन सी होगी? आइंस्टीन एनर्जी। अब हम एक सवाल कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास सवाल क्या है? एक सोडियम स्ट्रीट है, लाइट पीला प्रकाश देती है और जिसका वेवलेंथ कितना है दोस्तों? 589 नैनोमीटर है, और इस प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नैनोमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे दोस्तों। तो मीटर में बदलने के लिए नैनोमीटर जो होता है, नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹ मीटर, तो हम 589 को 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला ये लगाएंगे न्यू बराबर C बटे लैम्डा, और प्रकाश के वेग में यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के सेकंड इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.093 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या था और प्लांक एनर्जी क्या है, आइंस्टीन एनर्जी क्या है, और प्लांक कांस्टेंट क्या है, आवृत्ति क्या है, और वेवलेंथ क्या है, और प्रकाश का वेग क्या है। इस प्रकार का सवाल भी आता है दोस्तों। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप डरे नहीं, डर क्यों रहे? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें और आगे की वीडियो भी देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू।